बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय। जी हाँ, ये जो महा उपाय का सेगमेंट है हम आपके लिए साल 2022 यानी कि नए साल को लेकर बहुत ही कुछ विशेष लेके आ रहे हैं और हम आपके लिए इस सेगमेंट के अंतर्गत बताने जा रहे हैं कि कर्ज से छुटकारा दिलाएंगे नए साल 2022 के ये आसान उपाय। जी हाँ, देखिए पिछले 2 साल मूलतः ऐसे गए हैं कि कर्ज के बगैर जीवन जीना संभव ही नहीं रहा। कमाइयाँ बंद थी तो आदमी के पास एक ही तरीका था कि कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ कर ले जीवन सुचारू चलाने का। बात की बाद में देखी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और सभी के लिए। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो जिंदगी ही इंस्टॉलमेंट पे चल रही है ना। बैंक की ये इंस्टॉलमेंट, वैसी इंस्टॉलमेंट। और मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी देख लीजिए, सैलरी आती है तो लगभग आधी इंस्टॉलमेंट्स में ही खत्म हो जाती है और जो बचती है सैलरी आधी, उसमें से भी जीवन यापन लाइफस्टाइल अच्छी तरह नहीं चल पाती। आज के जीवन का फलसफा यही है कि कर्ज है ना। तो कर्ज से छुटकारा कैसे पाया जाए, इस खास स्पेशल एपिसोड में, साल 2022 नए साल के एपिसोड में हम आज ये बात करेंगे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या है। कर्ज एक मर्ज है, हमारे बुजुर्ग तो यही कह गए। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। एक परेशानी है, एक उलझन है उसके दिमाग पर कि ये एक लायबिलिटी है जिसको उसे उतारना है। मानसिक परेशानियां तो रहती हैं। कई बार ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि वो शायद अपना जीवन यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। कई बार कर्ज को चुकाना लगभग असंभव हो जाता है। जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो लगभग लॉकडाउन के पीरियड में 6 महीने के लिए मैंने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स रोक दी थी क्योंकि कमाई का जरिया ही नहीं था, है ना। और मैं यूँ बात करूं कि कर्ज व्यक्ति के जीवन को बड़ा मुश्किल बना देता है ना। व्यक्ति सालों तक कर्ज के बोझ तले दबा रहता है, चाहे गाड़ी हो, चाहे खुद के लिए घर हो, चाहे कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। किस चीज़ के लिए लोन नहीं चाहिए आज, ये उतरेगा कैसे। देखिए, अगर आपका भी किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ा है ना, तो साल 2022 में कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस कर्ज के मर्ज को आसानी से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात का ध्यान रखना होगा, कर्ज के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है मंगल। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है बुध। तीसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है केतु। अगर केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति ऋण नहीं चुका पाता। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, छठा भाव। छठा, 12वां, 8वां, ये 3 ऐसी भाव हैं, इसके साथ में मंगल, केतु और बुध। टोटल ये 6 आशय हैं जिनकी वजह से कर्ज बनता है किसी की भी कुंडली में। आइए इस बारे में जानते हैं। देखिए, उपाय नंबर पहला, रेगुलर बेसिस पर मसूर दाल का दान करें। एटलीस्ट अगर आप रोज़ नहीं कर सकते, वैसे तो प्रयोग ये है कि शिवलिंग पर 43 दिन तक लगातार मसूर की दाल चढ़ाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का जाप करें। लेकिन ये कई लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तो असंभव हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके पर कर्ज है तो आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो प्रतिदिन मसूर की दाल का जितने दिन भी आपसे संभव हो दान करें और मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करें और नारियल चढ़ाएं। दूसरा उपाय, देखिए, गणेश जी की हरे रंग की प्रतिमा अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। अब गणेश जी क्यों, मैंने आपको बताया कि केतु रिस्पॉन्सिबल है, तो केतु के जो लॉर्ड हैं वो गणपति हैं। और आपको बता दूं कि अपने घर का जो आपका मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, उसके ऊपर जैसे हम किवाड़ से लांग रहे हों तो गणपति ऊपर की तरफ होने चाहिए। तो इस तरीके से गणपति को लगाएं कि गणपति बाहर की तरफ भी हो और अंदर की तरफ हो। 2 गणपति लगाएं, लेकिन हरे रंग के, है ना। तो 2 प्रतिमा लगाएं उसकी हरे रंग की, और प्रतिमा को इस तरह लगाएं कि दोनों प्रतिमाओं की पीठ जो है वो एक दूसरे की ओर हो, यानी कि दोनों की पीठ मिल रही हो, और जिससे
पीठ की तरफ से गणपति के दर्शन ना हो, यानी कि गणपति की पीठ ना दिखाई दे, एक ये गणपति, दूसरे ये गणपति, यूँ मान लीजिए, एक दरवाजे से बाहर की तरफ देखते हुए, एक घर के अंदर की तरफ देखते हुए। तीसरा उपाय, देखिए गाय को मूंग में गुड़ और घी मिलाकर खिलाएं। क्यों ऐसा? देखिए एग्जैक्टली क्या है, गाय क्या है? गाय कुंडली का चौथा भाव है, गुड़ जो है वो मंगल है, घी बेसिकली शुक्र का प्रतीक माना जाता है और मंगल को कमज़ोर किया जा रहा है इससे। कैसे? देखिए समझिएगा, चौथा भाव गाय है यानी माता है, चौथा भाव माता यानी गाय, इसलिए गाय को गुड़ खिलाया जाता है क्योंकि मंगल का बुरा असर कम हो जाए। तो ऐसे में क्या करें आप कि अगर आप कर्ज से परेशान हो चुके हैं, तमाम कोशिशों करने के बावजूद भी आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो बुधवार को 1.25 पाव मूंग ले लीजिए, पानी में उबाल लीजिए इसे और इसमें थोड़ा गुड़ और घी मिलाकर गाय को खिलाइए। ये उपाय हर बुधवार को नियमित रूप से करना चाहिए। इससे बुध भी ठीक हो जाएगा, मंगल भी ठीक हो जाएगा और इससे जल्दी ही कर्ज उतरेंगे। अब एक और उपाय नंबर 4, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। देखिए मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अगर कर्ज उतारना है तो मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर अर्पित करना चाहिए मिला के, और इससे थोड़ा सा उनके चरणों से तिलक लेके इसी सिंदूर से मस्तक पर तिलक भी करना चाहिए, साथ ही हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी करना चाहिए। उपाय नंबर 5वां, आखिरी उपाय है, देखिए ऋण मुक्ति गणपति स्तोत्र, अगर आपको ये ना मिल पाए तो किसी भी गणेश स्तोत्र का पाठ करें। और नारद पुराण के अंदर भी इस तरीके का गणपति स्तोत्र दिया हुआ है, इसके अलावा मुद्गल पुराण में दिया हुआ है, गणेश पुराण में दिया हुआ है, बहुत सारे स्तोत्र मिल जाएंगे। तो गणेश स्तोत्र का पाठ करें और इससे कर्जों से मुक्ति ज़रूर मिलती है, क्योंकि इससे केतु और बुध ठीक हो जाते हैं। और बुधवार से इस प्रयोग को शुरू करके लगातार 43 दिन करें। तो दोस्तों ऐसे ही न्यू ईयर स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत हम आपके लिए उपाय लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, नमः शिवाय।